जाप प्रमुख पप्पू यादव की बेल खारिज, जाप कार्यकर्ताओं में दिखी मायूसी, सरकार का भंडाफोड़ करने का लिया संकल्प। पटना में बीजेपी ने चलाया सेवा संगठन कार्यक्रम, पीएम मोदी के कार्यकाल के 7 साल पूरे होने पर खुश दिखे कार्यकर्ता, सैकड़ों लोगों को खिलाया खाना। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने की बैंक लूटने की कोशिश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात, पुलिस मामले की जांच में जुटी। तालाब में डूबने से 3 नाबालिगों की मौत, तालाब में नहाने गए थे तीनों नाबालिग, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। पिछले 22 दिनों से जेल में रह रहे पूर्व सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की बेल आज खारिज हो गई। पार्टी प्रमुख की बेल खारिज होने से पप्पू यादव के समर्थक काफी ज्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के समर्थन में आम जनता के लिए सेवादारी को कायम रखने का संकल्प लिया है। साथ ही पार्टी के सदस्यों ने बिहार सरकार के कार्यकलापों का भंडाफोड़ करने का भी संकल्प लिया है। आदरणीय श्री रघुपति प्रसाद सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव भाई दिनेश जी, राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता भाई प्रेमचंद जी, राष्ट्रीय महासचिव भाई राजेश रंजन पप्पू के साथ साथ पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सामने आज हम लोगों ने सेवादारी का संकल्प लिया है कि पप्पू यादव जी की रिहाई से नहीं मिलने से हम लोग थोड़ा दुखी जरूर है, लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। बिहार में हुई कैबिनेट की बैठक में 18 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर लगाई है। कैबिनेट फैसले पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए खुशी जताई है। कैबिनेट बैठक में समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पंचायत स्तर पर परामर्श समिति का गठन किए जाने का फैसला लिया गया है। मांझी ने परामर्श समितियों में पंचायत सदस्यों के साथ साथ विधायक प्रतिनिधि शामिल किए जाने से गांव का विकास बाधित नहीं होने की बात कही है। पंचायतों में परामर्शी समिति बना करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निसंदेह लोकतंत्र की रक्षा करी है। चूंकि कोरोना काल की वजह से हम पंचायत का चुनाव नहीं करा पा रहे थे, इससे निसंदेह गांव का विकास बाधित होता अगर मुखिया को उनका पावर नहीं मिलता। इस समिति में जनप्रतिनिधि के साथ साथ विधायक के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे और दोनों मिलकर के विकास का एक नया आयाम लिखेंगे। कैबिनेट के इस फैसले के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देती है कि एक तरफ आपने चुनाव ना करा करके कोरोना से बिहार के आम आवाम की रक्षा करी है। बाबा रामदेव के एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को लेकर विवादित बयान पर राज्य भर के डॉक्टरों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य भर के निजी और सरकारी डॉक्टर बाबा रामदेव के बयान के विरोध में काला बिल्ला लगाकर कार्य कर रहे हैं। वहीं विरोध में शामिल जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विकास कुमार ने कहा कि ये लड़ाई एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच की नहीं है, बल्कि बाबा रामदेव के बयान के विरोध में है। एलोपैथी को आयुर्वेद हो या योगा हो, हम सबका समर्थन करते हैं। हमें सिर्फ इस बात से दिक्कत थी कि इस कोरोना काल में जहां सारे पद्धतियों के बीच में सारे पद्धतियों को आपस में मिलकर काम करके लोगों को भलाई करने की आवश्यकता थी, वहीं बाबा रामदेव ने ऐसा बेतुके बयान को देकर एलोपैथ वर्सेज आयुर्वेद में एक युद्ध खड़ा कर दिया है। और इस युद्ध से अल्टीमेटली नुकसान किसका है? आम जनता का। बाबा रामदेव का पहला स्टेटमेंट देखें, एलोपैथिक स्टूपिड साइंस है, जो कि गलत था। उनका दूसरा स्टेटमेंट देखें जिसमें उन्होंने बोला कि कोरोना काल में जितनी मौतें हुई हैं, ज़्यादा मौतें एलोपैथिक दवाइयों खाने से हुई हैं। बिहार में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर राजद बीजेपी पर हमलावर है। आरजेडी विधायक राकेश कुमार रोशन ने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तेल के दामों में नियमित रूप से वृद्धि होने की बात कही है। उन्होंने सरकार से बिहार में पेट्रोल और डीजल के दाम को तत्काल प्रभाव से कम करने की मांग की है।
देश में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब तक आवश्यक वस्तुओं की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुआ है। पेट्रोल और डीजल का कीमत जो है वो भी वृद्धि जो हुआ है इसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन बिहार के अंदर जो पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है इसके लिए सीधा सीधी बिहार का यहाँ पे जो डबल इंजन की सरकार है वो जिम्मेवार है, क्योंकि जीएसटी जितने बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर पेट्रोल और डीजल पर लिया जाता है उसका मार बिहार की जनता को झेलना पड़ता है। आप बगल के प्रदेश में झारखंड में देखिए, बगल में आप उत्तर प्रदेश में देखिए, वहां जो पेट्रोल का कीमत है उस पेट्रोल की कीमत से बिहार के लोगों को ज्यादा कीमत देना पड़ रहा है। वहीं केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में बीजेपी सेवा संगठन कार्यक्रम चला रही है। इसी कड़ी में राजधानी पटना में भी बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ की ओर से गांधी मैदान के पास सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया गया और उन्हें मास्क भी बांटे गए। देश भर में 1 जून को डॉक्टरों ने काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। योग गुरु बाबा रामदेव के दिए बयान के बाद अब बिहार के चिकित्सक ने भी बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पटना के पीएमसीएच अस्पताल के डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। बताते चले कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ बाबा रामदेव का वक्तव्य और कोरोना शहीदों के अपमान के विरोध में संपूर्ण देश के साथ बिहार में भी डॉक्टरों ने काला दिवस मनाया। इस दौरान एनएमसीएच, पीएमसीएच सहित प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया और योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ विरोध प्रकट किया। वहीं आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष अजय ने बाबा रामदेव को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। पूरे देश में आज नेशनल आईएमए के आह्वान पर डॉक्टरों द्वारा काला बिल्ला लगाकर काम करने का एक जो आंदोलन हुआ है आज या हो रहा है वो 100% सक्सेसफुल है। बिहार में भी 100% सक्सेसफुल है। सारे डॉक्टरों ने स्वतः स्फूर्त रूप से ये ऐसा काम किया है। ये साबित करता है कि चिकित्सक समुदाय में रामदेव के खिलाफ कितना आक्रोश और कितना दुखी हैं हम लोग। जो हम लोग एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, कोरोना पेंडेमिक में काफ़ी आगे बढ़कर हम लोगों ने लोगों की जान बचाई है और हमारे कितने भाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान राज्य सरकार ने अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए और रिम्स कोविड सेंटर में ज़रूरत के अनुसार 27 नर्स और 48 वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल को TNM कंपनी के माध्यम से ज्वाइन कराया है, जिसके बाद एक एक कर रिम्स प्रबंधन की तरफ से उन्हें काम करने से मना कर दिया गया। साथ ही एक नर्स सुनीता की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद मृतक सुनीता के परिजन, वार्ड बॉय और नर्सों ने मुआवजा और आपदा के समय कोरोना सेंटर की कमान संभालने वाले नर्स और कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर रिम्स में आंदोलन शुरू कर दिया है। अभी तो हम लोग तो इस देख के हम लोग नहीं, किसी का मन भी नहीं हो रहा है इसको देख, रहने का मन हो रहा है, सुविधा कुछ खाने के लिए। 4 महीना रखा था, उसके बाद में निकाल दिया। 10,000 में अपना घर परिवार भी देखना होता है, क्या करें, उसका तो नहीं होगा। इसीलिए हम लोग का सारे सिस्टर और वार्ड बॉय जितना भी हमारे साथ है, भाई बहन, सबको मांग है कि हमारा सैलरी बढ़ाए और उसका बच्चा है सिस्टर का, उस बच्चे के लिए भी यही हम लोग का मांग है। बोला हम लोग को रजिस्टर में साइन करने नहीं दिया गया और बोला गया है कि एनएम लोगों को आज से ड्यूटी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिम्स प्रबंधक के द्वारा मना किया गया है। कौन मना किया आप लोग को? हम लोगों को नहीं, TNM के स्टाफ है, उमेश कुमार, वही मना बोले हैं कि रिम्स प्रबंधक को मना, रिम्स प्रबंधक ही। वहीं सुल्तानपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोग दवाओं के लिए भटकते नजर आ रहे हैं, वहीं एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना एक्सपायर हुए ही दवाइयों को फेंक कर जला दिया जाता है, जिसकी जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सीएमओ ने ACMO को मामले की जांच के लिए भेजा है और जांच रिपोर्ट आने पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो इसके संबंध में
फ़िलहाल मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन कि कल आपके द्वारा मुझे इसकी जानकारी दी गई। इसके क्रम में हमने अपने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वो इसकी जांच करके और मुझे अवगत कराएं, जिससे कि संबंधित जो भी चीज़ें हैं, अगर किसी ने इस तरह की घोर लापरवाही की गई है तो उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। समस्तीपुर में रोजडर नगर परिषद कार्यालय में सफाई कर्मियों का हंगामा देखने को मिला। दरअसल लंबे समय से वेतन भुगतान नहीं होने के चलते सभी सफाई कर्मी ने पूर्व में ही आवेदन के जरिए अधिकारियों को सूचित किया था, पर इस ओर अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। आर्थिक तंगी से परेशान सफाई कर्मियों ने वेतन भुगतान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दे दी है। वहीं सीतामढ़ी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ये मामला सीतामढ़ी शहर के अस्पताल रोड का है, जहां मानसिक रूप से विक्षिप्त डॉक्टर ने पहली पत्नी के अपहरण का मामला बताया, फिर थाने में गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई और इसके बाद जब पुलिस सुलह कराने गई तो ना सिर्फ पुलिस के साथ ही बदसलूकी की, बल्कि पत्रकारों के साथ भी मारपीट की गई। हालांकि मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर पति दीपक कुमार पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिरोजाबाद के पहाड़पुर गांव के लोगों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि यहाँ ग्रामीणों ने गांव में पानी की समस्या को लेकर रोड जाम कर दिया और साथ ही पथराव कर रोडवेज के कई वाहनों को शीशे भी तोड़ दिए। वहीं ग्रामीणों को समझाने पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं खबरों की माने तो पिछले कई दिनों से यहाँ के ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से आक्रोशित होकर उन्होंने ये तोड़फोड़ को अंजाम दिया। तो पानी की समस्या से ग्रामीण लगातार परेशान थे, जिसके बाद आक्रोशित होकर उन्होंने कई गाड़ियों पर पथराव किया। मुंगेर जिले में गंगा नदी पर निर्माणाधीन रेल और सड़क पुल के लिए बन रहे अप्रोच पथ में सामने आ रही अड़चनें अब दूर हो गई है। अप्रोच पथ के निर्माण के लिए जिला प्रशासन और NHAI ने मिलकर लोकेशन पर एलिवेटेड स्ट्रक्चर के लिए जमीन उपलब्ध करा दी है। आपको बता दें कि उचित मुआवजे की मांग को लेकर काफी लंबे समय से मामला अटका हुआ था। हालांकि अब जिला प्रशासन ने ये मामला सुलझा दिया है और निर्माण कार्य में अब तेजी देखने को मिलेगी। एक्चुअली अप्रोच पथ का 2 पार्ट में भाग था, एक तो खगड़िया एंड में और एक मुंगेर एंड में। बीच में गंगा थी, गंगा का पानी काफ़ी आप लोग जानते ही हैं, तो हम लोग का 2 एंड में अप्रोचेज था। तो खगड़िया एंड में तो जल्द से जल्द मिल गया था ज़मीन, बट यहाँ पे हमको एक साथ में लैंड हैंडओवर नहीं किया गया था काम करने के लिए, बट बीच बीच में लैंड मिलते जा रहा था। मुजफ्फरपुर में कैश काउंटर पर तैनात कर्मी की सजगता और ग्रामीणों की सूझबूझ से एक बड़ी बैंक लूट की घटना को अंजाम देने से रोक लिया गया। ये मामला मनियारी थाना क्षेत्र के सोनबरसा का है, जब पंजाब नेशनल बैंक की शाखा को लूटने की कोशिश की गई, मगर कैश काउंटर पर तैनात कर्मी की सजगता से घटना को विफल कर दिया गया। वहीं ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर अब पुलिस जाँच में जुटी हुई है। आया 3 अपराधी हमको भिरा दिया, लेके अंदर कोना में बैठा दिया, बोला कि हल्ला नहीं करना, चुपचाप बैठो। भिराए रखा था, 2-4 लप्पर मारो किया, कोना में बैठा दिया। 2 आदमी इधर आया, मैनेजर साहब को भिरा दिए।
पूर्वी सिंहभूम से 3 नाबालिगों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला जिले के पचकरी ओपी थाना क्षेत्र का है, जहां मुरली गांव में एक ही परिवार के 3 नाबालिग तालाब में नहाने गए और इस दौरान तीनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। वही मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही बेखौफ होकर शराब की पार्टी कर रहे शराबियों पर भोजपुर पुलिस ने एक बार फिर धावा बोला है और शराब के साथ साथ 2 नर्तकियों समेत 18 लोगों को कोइलोवर की गीधा ओपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसमें सकटी गांव निवासी प्रेम कुमार और अखिलेश कुमार दोनों हत्या, लूट सहित कई मामलों में आरोपी है और इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस ने मौके से 4 बाइक, 1 स्कॉर्पियो आदि बरामद किया है। वही अपराधियों का तांडव इस कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन में भी जारी है। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। ये मामला बहादुरपुर थाना इलाके के रामकृष्णा कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां नकाबपोश अपराधी हथियार के बल पर पूरे परिवार को उन्होंने बंधक बनाया और घर में रखे सोने के जेवरात और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। वही घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई और अब आगे की जांच में जुट गई है। वो लोग बोले कि हम लोग धीरज धरिए, हम लोग तो 10 रुपया तक नहीं छोड़ा, आर्थिक मदद भी हम लोग मांगे, ऐसा कुछ हम लोग को नहीं मिला अभी तक। छोटा छोटा बच्चा है, न दूध, सब्जी, न दवाई, कुछ भी नहीं मिला है। 4 की संख्या में आए थे ये लोग, कुंडी खटकाए और बोले कि अब उसके बाद कुंडी खटकाने वाले में कुंडी खोला, कुंडी जैसे खोलते उन्होंने धक्का मारा, धक्का मारते हुए नीचे गिरा और सीधा लेकर रिवॉल्वर तान दिया। उन्होंने तान दिया, तानने के बाद मम्मी नहा रही थी, वाइफ और बच्चे अंदर रूम में थे, 2 अंदर घुसे, बच्चे पर चाकू लगा दिया, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर चाकू लगाया और चाकू लगाने के बाद उन्होंने मम्मी पे चाकू लगाया और पिस्टल मेरे पर तान रखा था। उसके बाद इन लोगों ने बोला कि हम बच्चे को मार देंगे, यह गोदरेज का चाबी दीजिए। किस्मत कॉलोनी में जी घर में घुस के लूटपाट की घटना घटी है, फिर दर्ज किया गया है, छापामारी की जा रही है। क्या अनुसंधान में अभी तक कहाँ तक पहुँचे, क्या मन लगता है आपको? अनुसंधान जारी है, कल की घटना है, विधानसभा है। वही भागलपुर जिले के नवगछिया पुलिस ने जिले में अपराध पर लगाम लगाने की कवायद में सफलता हासिल की है। पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बना रहे अपराधी को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अपराधी की मार्च के महीने में रंगरा थाना क्षेत्र में हुए लूट के मामले में भी संलिप्तता की बात सामने आई है। जैसा आपको जानकारी होगा 26/3/21 को मुरली मधुरनी के बीच में एक SBI स्टाफ का लैपटॉप और कुछ पैसा मोबाइल लूट लिया गया। उसी समय टीम का गठन किया गया था SDPO के नेतृत्व में। थाना प्रभारी रंगरा और इंस्पेक्टर नवगछिया सर्किल की टीम बनाई गई। उसमें 2 गिरफ्तारी भी हुई थी। उसके निशानदेही पे एक रोहित रंजन घर से लैपटॉप भी मिला था, जो लूटी मोबाइल थी। वही सिरसा में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। डरहार ओपी क्षेत्र के बढ़हरा गांव में हुई इस झड़प में एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बात यह है कि लगभग दिन के 8-10 बजे बच्चे लोग खेल रहे थे
वो मोहम्मद पिंटू नाम का बच्चा 8-10 साल का, जो आपको हम दिखा देते हैं सामने में, और उसका लड़का खेल रहा है। खेलने में आपस में बच्चे खेलने क्रम कुछ झगड़ा हो गया। जरा स्वाभाविक बात है, कुछ बच्चे ही तो लड़ाई कर लिए होंगे, तो उसका गार्जियन क्या उसको कहने के लिए आपका बच्चा हमारे बच्चा को मारा है। बोला भैया हम मक्के उठा रहे आ रहे शाम में घर, कल तो आज बैठा कर जो निराकरण करेगा हम मान लेंगे, और बैठा कर तो जो कहेंगे मान लेंगे। फ्री होगा अपना मक्के उठाए, तो बारिश का समय इतना बारिश है कि मक्के पानी में भीग रहा था। वो लगभग 8:15 बजे जब अजान होती है शाम की, तब लेके आए मक्के ट्रैक्टर से ऊँचे जगह पर, वहाँ उझल दी। उझलने के बाद क्या हुआ, तो लोग उझलने के बाद तो सुस्ताने लगे। इतने में याकूब नाम का एक आदमी, उसने कहा मारो। इतना कहना कि चारों तरफ से कहाँ बस बिल्कुल छुपा हुआ था, लाठी बरसाना शुरू कर दिया। बच्चा सब गया वहाँ, बच्चा सब झंझट कर ले, वहाँ से वो लोग मकई लेकर के आया। ये लोग रेस्ट कर रही थी, वो जो मकई उझल करके वो लोग आया, उधर से मारने का शुरू किया। कौन लोग मारने का शुरू किया? वहाँ बद्री था, टुन्ना था, मुंशी जी था, की नाम है भंगी बाके, तो नाम है रहमान था। कितने लोगों की संख्या से मारपीट की थी वो? 15 आदमी। तो किस बात लेकर के विवाद हुई थी? ऐसे बच्चे के आपसी में, बच्चे का आपसी में? हाँ, बच्चे को कादो लगा दिया सब। बिहार में इस लॉकडाउन में भी लोगों में ना तो कोरोना का डर है और ना ही प्रशासन का भय। ये ताज़ा मामला गोपालगंज का है, जहां लोग बड़े ही आराम से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल गोपालगंज से एक बार फिर ऑर्केस्ट्रा के दौरान पिस्टल लहराने और फायरिंग करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले की सूचना पाकर एसपी ने वीडियो की सत्यता की जाँच के आदेश दिए हैं। थोड़ी तू मरवावेगी, देर करावेगी रे, थोड़ी देर करावेगी, देर करावेगी रे, थोड़ी देर करावेगी, देर करावेगी रे। वहीं कैमूर के भभुआ में एकता चौक पर भभुआ पुलिस लॉकडाउन का पालन कराना उसे महंगा पड़ गया। दरअसल पुलिस ने किन्नरों से भरी गाड़ी को रोककर सभी को गाड़ी से नीचे उतार दिया और वापस जाने की बात करने लगे, जिसके बाद किन्नर भड़क गए और पुलिस वालों को खूब खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, इसके बाद किन्नर सड़क पर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद हंगामे को बढ़ता देख किन्नरों को जाने के लिए छोड़ दिया गया। हम कहाँ से देंगे बताओ? छोड़ दिया हम लोग, हंगामा किया, चिल्लाए कि क्यों गाड़ी छोड़कर हम नाचे गाएंगे नहीं, कमाएंगे नहीं, कौन हमको देने वाला? हम लोग निर्बाध से, हमारा कोई दुनिया में कौन नहीं है, कोई नहीं हम लोग को, कहाँ जाएंगे हम लोग? मेरा नाम है हीना किन्नर, बबुआ मेरा तीर्थ चौक पे। हमसे 20,000 रुपया मांगे, 20,000 कौन मांगा? पुलिस वाला 20,000 रुपया मांगे, गाड़ी छोड़ने के लिए 20,000 रुपया मांगे। तो फिर क्या हुआ? तो हम हंगामा किए तो छोड़ा। 20,000 रुपया मांग रहा था। कहाँ जाना आप लोग? हम लोग को लगन में जाना था। हम हमारा आपका और दिए भाई, हम लोग प्रोग्राम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? ठीक है, और दिए आपका। हमारा नाम गुंजन है, मैं भभुआ से बोल रही हूँ, सोनी गोरी का चेला। चंदौली में प्रधानपति की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बलुआ थाना क्षेत्र के मेहरदौरा गांव के प्रधान संगीता देवी के पति नित्यानंद सिंह की हत्या अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कर दी है। वही सूचना पर पहुंचे आईजी एस.के. भगत और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मामले की जाँच में जुट गए हैं। ग्राम मेहरौरा पर ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पंकज सिंह, इनके ऊपर कुछ फायर किए गए हैं कुछ व्यक्तियों के द्वारा, तथा जिससे इनकी मौके पर मृत्यु हो गई है, जिस पर तत्काल SHO बलुआ, CO सकलडिया, CO सदर तथा अन्य थानाध्यक्ष, एडिशनल SP नक्सल एवं मैं स्वयं मौके पर पहुंचकर हमने जो चक्षुदर्शी हैं उनसे बात की है। उसके आधार पर हमें बड़े इम्पोर्टेंट
लिंक मिले हैं। वहीं बिहार में एक बार फिर से एक बेटी के दहेज के भेंट चढ़ने का मामला सामने आया है। ये मामला औरंगाबाद जिले का है, जहां दहेज के लोभ में गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई। जमहोर थाना क्षेत्र में हुई घटना में जानकारी के मुताबिक पहले तो महिला की पीट कर हत्या कर दी गई और उसके बाद महिला को फांसी पर लटका दिया गया। इस मामले में परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को काफ़ी लंबे समय से प्रताड़ित किया जाता था और कई बार हुए समझौते के बावजूद कोई असर नहीं देखने को मिला। कार्रवाई के तहत पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अब वो जांच में जुट गई है। तो ये सब लाठी गोजी से थी पैसा मांग रहे थे, दान दहेज। हम गरीब आदमी है तो कहाँ से देंगे, हमने तो खाए ला ठिकाने नहीं है, तो हमें बार बार पैसा मांग रहे थे कि हमने दहेज दीजिए। अब जो तय था तो सब मिल गया, तय था से मिल गया। वही में फोन बार फोन कर रहे थे उन्हें कि हमरा दीजिए। तो कहाँ से हमें देंगे, हमने कमाता खाता आदमी तो कहाँ से देंगे। उसी की वजह से ये सब लोग 4-5 मिल के अब मार दिया लाठी गोजी से। गर्भवती थी लड़की, फांसी लगा दिया। हाँ, चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।